सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए एनीमे के अमेजिंग वीडियो में। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि आपने थंबनेल देखा ही है एंड थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं। हाउ ब्लैक बियर्ड हैज़ 2 डेविल फ्रूट्स। सो अभी तक देखिए इस बारे में कुछ पता चला नहीं है। हमने देखा है कि ओडा जो है वो हर एक मिस्ट्री का कुछ ना कुछ हिंट देता है, पर यार इस मिस्ट्री का कोई हिंट मिल ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ढूंढने पे लगे पड़े हैं कि क्या इसका असली रीज़न है, कैसे ब्लैक बियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट्स हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक बंदा 2 डेविल फ्रूट नहीं कंज्यूम कर सकता। सो आज मैं एक थ्योरी लेके आया हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि एनीज लॉबी में हमें बताया गया था कि एक बंदा 2 डेविल फ्रूट कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर वो दूसरा डेविल फ्रूट कंज्यूम करेगा तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच ही है, ये झूठ भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट जानती है कि इस पायरेट ईरा में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट्स भी हैं। तो अगर उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल डेविल फ्रूट्स कंज्यूम कर लिए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। बट आज की थ्योरी में हम ऐसा मान के चलने वाले हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की ये बात बिल्कुल सच है। सो गाइज, मेरी थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक बियर्ड ने 2 डेविल फ्रूट खाए नहीं है। तो ये सुनकर आप बिल्कुल शॉक हो गए होगे एंड आप मेरे को कहने लगोगे कि अगर उसने 2 डेविल फ्रूट खाए नहीं है तो उसके पास गुरु गुरु नोमी की पावर है कैसे। एंड आप मेरे को इसलिए कह रहे हो कि ये कैसी थ्योरी है। चलो एक बार ही सुनने पे तो किसी को समझ नहीं आता, मैं आपको शुरू से एक बारी पूरी बात समझाता हूँ। सो गाइस, मेरी थ्योरी की कहानी शुरू होती है जाया आइलैंड से, क्योंकि वहाँ पर हमें ब्लैक बियर्ड की फर्स्ट अपीयरेंस दिखाई गई थी। एंड अगर हम इम्पेल डाउन और जाया वाले ब्लैक बियर्ड को कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा अलग दिखते हैं दोनों ही। पहले उसके पास ढंग की टोपी नहीं थी, जो उसके कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा अलग थे एंड वो लगता नहीं था इतना बड़ा पायरेट है, बट अब वो लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा पायरेट है। एंड पुराने वाले ब्लैक बियर्ड यानी कि जाया वाले ब्लैक बियर्ड के पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, बट अब वाले ब्लैक बियर्ड के पास बहुत सारी ज्वेलरी है, लगभग हर उंगली में रिंग है। तो अब आप कहेंगे यार इतना बड़ा पायरेट बन गया है, बहुत सारे ट्रेजर लूटे होंगे, तो ज्वेलरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इसे आगे। सो अब मेरी थ्योरी की कहानी आती है मरीन फोर्ड आर्क पे। सो एट द एंड ऑफ मरीन फोर्ड आर्क जो ब्लैक बियर्ड ने एंट्री मारी थी वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। एंड उसने एक काला सा पर्दा लिया और जिसके अंदर उसने वाइट बियर्ड और खुद को कवर किया। एंड जैसे वो पर्दा उसने हटाया तब उसके पास यानी कि ब्लैक बियर्ड के पास गुरा गुरा नोमी की पावर आ चुकी थी, वो भी यामी यामी नोमी के साथ। थ्योरी की स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ब्लैक बियर्ड ने 2 डेविल फ्रूट खाए नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर ब्लैक बियर्ड ने सिर्फ एक ही डेविल फ्रूट खाया है, वो है यामी यामी नोमी। एंड दूसरा डेविल फ्रूट गुरा गुरा नोमी जो है उसके पास, वो उसने खाया नहीं है। इसके पास जस्ट उसकी पावर है एंड वो पावर उसके पास एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू आई है। एंड यू नो एवरी डेविल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनी कर्स्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि डेविल फ्रूट जो है वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड जो उसकी पावर्स है वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो सकती है। एंड वैसा ही ब्लैक बियर्ड के पास एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट होगा जिसने गुरा गुरा नोमी की पावर स्टोर कर ली एंड उसने वो पहन लिया। यानी कि अगर हम मान के चले कि अगर उसकी रिंग एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है तो अगर उसने रिंग में वो पावर स्टोर कर लिया एंड अब वो उसने पहन लिया है तो शायद वो उसके पास पावर्स आ जाएंगी। तो गाइस, अब आप कहेंगे कि ये एक ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है एंड बहुत लोग रिंग्स डालते हैं एंड ब्लैक बियर्ड की रिंग में ऐसा क्या स्पेशल है जो वो एक डेविल फ्रूट की पावर स्टोर कर सकता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब मरीन फोर्ड में फर्स्ट टाइम गुरा गुरा नोमी यूज़ करने वाला था ब्लैक बियर्ड, तब उसके हैंड्स पे पूरा फोकस था एंड वो बोल रहा था कि अलाउ मी टू शो माई ट्रू पावर। तो ये
पूरा हैंड पे फोकस करके बोला था। मीन्स कि ये दिखाने के लिए कि इसकी रिंग्स में बहुत ज़्यादा पावर है, यही दिखाने के लिए शायद उन्होंने पूरा फोकस उन हैंड्स पर रखा था उस टाइम पर। एंड हमें ये अच्छे से पता है कि जो ब्लैकबियर्ड का पायरेट ग्रुप है या ब्लैकबियर्ड पायरेट्स है वो डेविल फ्रूट ईटर्स को हंट कर रहे हैं। तो शायद इसका यही कारण है कि ब्लैकबियर्ड के जो पायरेट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके पास भी कुछ कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट्स की पावर स्टोर करना चाहते हैं। तो यही थी मेरी एक्सप्लेनेशन आज की थ्योरी के लिए। एंड मुझे ये नहीं पता कि ये सच होगा कि नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि ब्लैकबियर्ड के पास दो डेविल फ्रूट्स किस तरह से हैं। बस सब थ्योरीज बनाते रहते हैं एंड मैंने भी एक थ्योरी बना दी। शायद आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आज के लिए बाय बाय।